Yes. So in the previous lecture, what we have done, that alkenes nomenclature was completed. Alkenes में हमने देखा था सीधा सीधी alkenes का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CmH2n, जिसमें मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए उसको हम लोग अल्कीन्स कहते हैं। अल्कीन्स में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है बिकॉज दे डू द पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, जिस कारण से पाई बॉन्ड जो है वीक होता है। और कुछ नॉमेनक्लेचर जो आप लोगों ने बनाया था और प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने स्टार्टिंग भी किया था, उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आप लोगों को याद होगा आइसोमेरिज्म किसको कहा जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, राइट? कोई भी केमिकल कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। आप लोगों ने देखा था कि आइसोमेरिज्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड अनदर इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट? ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने चैप्टर नंबर 12 में इसको 4 पार्ट्स या 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म या फिर ब्रांच आइसोमेरिज्म, दूसरा हमने पढ़ा था पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरा हमने पढ़ा था फंक्शनल आइसोमेरिज्म और लास्ट हमने पढ़ा था मेटामेरिज्म, राइट? और एक मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था टॉटोमेरिज्म। ये चार जो है आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से ये चारों आइसोमेरिज्म डिफरेंट होते हैं, किस तरह से ब्रांच चेन, जैसे मैंने नॉर्मल पेंटेन का बताया था, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। पोजिशनल में कौन से पोजीशन पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप में किस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्डिहाइड का और कीटोन का सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल अलग-अलग हो जाएंगे, फंक्शनल ग्रुप अलग-अलग हो जाएंगे। मेटामेरिज्म में भी मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से सारे पोजीशंस चेंज करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, ये दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा था हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस ज्योमेट्रिकल में मैंने आप लोगों को बताया था एक होता है हमारा सिस और दूसरा होता है हमारा ट्रांस। ऑप्टिकल में डेक्स्ट्रो और लिगो जो मिरर इमेज बनता है वो मैंने आप लोगों को ऑप्टिकल में बताया। अभी मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, बता देता हूँ क्योंकि हम लोग अभी अल्कीन्स के आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। जो भी अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड है या स्ट्रेट सीधे कार्बन वाला ही चेन है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड है या 2 डबल बॉन्ड है या 3 डबल बॉन्ड है, जनरली आपके दिमाग में कैसे आएगा कि जो भी आइसोमेरिज्म बनेगा 2 या 3 कार्बन का आइसोमेरिज्म नहीं होता। ये आप लोगों को पता है कि इथीन का अगर हम लोग ले लें या फिर प्रोपीन का ले लें तो उसका आइसोमेरिज्म नहीं होगा। आप ब्रांच भी बना दोगे तो भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अगर मैं बात करूं इथीन का, यहाँ पे देख लीजिए 2 कार्बन है, अगर आप इसको ब्रांच भी बनाओगे कहाँ से नीचे यहाँ पे डालोगे सेम ही होने वाला है, कोई मतलब नाम में कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है और स्ट्रक्चर में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रोपीन का आप देख लो इस तरीके से, आप 3 कार्बन में एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड डाल सकते हो, या तो आप इसके पास डालो या इसके पास डालो, तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो जनरली जो इसमें अल्कीन्स के जो आइसोमेरिज्म होंगे वो स्टार्ट होगा आपका ब्यूटेन से। ब्यूटेन में जो अगर एक सिंगल बॉन्ड हम लोग डालेंगे जिसको हम लोग चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे, अगर ब्यूटीन का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, ब्यूटीन के स्ट्रक्चर में आप जो है चेन आइसोमेरिज्म बना सकते हैं। तो जनरली अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करूं अल्कीन्स की, ये स्टार्ट होता है हमारा ब्यूटीन से। तो ब्यूटीन का मतलब कितने कार्बन हो गए? टोटल 4 कार्बन हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए मैंने फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया है, तो इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको ब्रांच के रूप में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब अगर ये CH3 का जो ग्रुप है आप देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 1 और यहाँ पर मैंने एक CH3 डाल दिया, फिर एक यहाँ पर डाल दिया। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर इसका
वाला आइसोमेरिज्म बन गया। दिख रहा है आप लोगों को? ये जो स्ट्रक्चर है ये चेन वाला आइसोमेरिज्म बन गया। तो अब आप लोगों को दिमाग लगाना है कि चेन वाले जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे उसके नेम में कोई डिफरेंस पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर ये जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर को कौन सा आइसोमेरिज्म कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा, ये सारा डिटेल आप लोगों को गो थ्रू होना है। सबसे पहले आप लोग अपने अपने नोटबुक में क्या करेंगे, नोटबुक में सबसे पहले आप लोग ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाइए, नॉर्मल ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाइए। और उसके बाद नॉर्मल ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसके कितने चेन आइसोमर्स हो सकते हैं वो आप लोगों को नोटबुक में ड्रॉ करना है। तो सब लोग अपने अपने नोटबुक का पेज ओपन कीजिए और नोटबुक में आप लोग ड्रॉ करेंगे जितने भी आइसोमर्स होंगे ब्यूटीन का, ब्यूट 1 इन का जितना भी आइसोमर्स होगा ब्यूटीन में, चाहे आप सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड दीजिए, फर्स्ट पोजीशन पे दीजिए, लास्ट पोजीशन पे दीजिए, उसका एक ब्रांच बनाइए, आइसोब्यूटीन बनाइए। जितने भी आइसोमर्स होंगे आप लोग अपने नोटबुक में भी बनाएंगे। सब लोग बना रहे हो? अगर आप लोग चाहें तो अपने अपने कैमरा ओपन करके मुझे बता सकते हैं कि सर हम लोग बना रहे हैं, आप चेक कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो अपने अपने कैमरा ओपन कर सकते हैं ताकि मैं देख पाऊं कि आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। किसी को भी कैमरा ओपन नहीं करना, मतलब नोबडी इज डूइंग, राइट? वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं करना है नॉट एन इश्यू, लेकिन आप लोग इसका जब नोट्स बनाओगे तो उस समय आप लोग बना लेना। अब मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं कि अगर हम 6 कार्बन मतलब हेक्सीन के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, ये आप लोग मुझे 1 2 3 4 जो है, चाहे आप चेन के रूप में बनाएं, पोजीशंस के रूप में बनाएं, जो भी डिफर होगा आइसोमेरिज्म में वो बना करके आप लोग मुझे अभी दिखाएंगे कि हेक्सीन के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। सब लोग अपने अपने नोटबुक में करें ताकि मुझे पता चले कि हेक्सीन का कितना आइसोमेरिज्म होगा, वो आप लोग बताएंगे। सब लोग अपने नोटबुक में ड्रॉ कीजिए हेक्सीन के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। सब लोग ड्रॉ कर रहे हो नोटबुक में हेक्सीन का आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ये 2 आइसोमेरिज्म आप लोगों को स्ट्रक्चर में बनाना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। पहले आप लोग कुछ नेमिंग लिखेंगे, हेक्सेन का जितना भी चेन और पोजिशनल आइसोमेरिज्म होगा वो नोटबुक में आप लोगों को बनाना है और मुझे बताना है नंबर कितने आप लोगों को आइसोमर्स मिले। सब लोगों ने बनाया? किसी ने बनाया मुझे बता सकता है कोई कितने आइसोमर्स हुए आपके हेक्सीन के, कितने आइसोमर्स हुए? जल्दी से आप लोग बना के दिखाइए मुझे कि हेक्सीन के कितने आइसोमर्स होंगे। एनीवन? किसी ने नहीं बनाया? आदित्य, अमेय, अनादा, हेक्सीन के कितने आइसोमर्स होंगे वो आप लोगों को बनाना है, बताना है नंबर्स। धार्मिक पटेल, आरती, अनादा के 13 आइसोमर्स हुए हेक्सीन के, चेन और पोजिशनल दोनों मिला के बेटा, या सिर्फ चेन आइसोमर्स?
including chain and positional both, right? Total, okay. और किसी ने बनाया हेक्सीन का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? चलिए नो प्रॉब्लम, अगर आपने नहीं बनाया, हेत पटेल ने बनाया, चलिए नो प्रॉब्लम, अगर आपने नहीं बनाया तो मैं बना रहा हूं, आप लोग एक बार चेक कर लेंगे कि जो अनादा का जो हेक्सीन का 13 स्ट्रक्चर्स आया है वो राइट है या रॉन्ग है, वो उसको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले हेक्सीन का मतलब कितना कार्बन होगा? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन में सबसे फर्स्ट चेन पर मैंने डबल बॉन्ड दिया, बाकी पे मैं सिंगल बॉन्ड दे रहा हूं। ये मेरा पहला हेक्सीन का स्ट्रक्चर है जिसको मैं नॉर्मल हेक्स 1 या 1 हेक्सीन या हेक्सीन कह सकता हूं, राइट? ये सबसे पहला स्ट्रेट चेन है जिसको हम लोग हेक्सीन कहेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक कार्बन को यहां से कट करके सेकंड पोजीशनल पर डाल दूंगा। तो सबसे पहले अभी मैं कर क्या रहा हूं, चेन आइसोमेरिज्म कर रहा हूं। टोटल 5 कार्बन को एक स्ट्रेट लाइन में दिया मैंने। फर्स्ट पोजीशन पर मैंने डबल बॉन्ड भी दिया, सेकंड पोजीशन पर मैंने एक CH3 ग्रुप लगा दिया और उसके बाद बाकी वैसा का वैसा। तो ये मेरा चेन आइसोमेरिज्म होगा। कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? चेन आइसोमेरिज्म। याद रखना बच्चों, इसको हम लोग चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब अगर मैं बात करूं, यहां पर भी मैं CH3 डाल सकता हूं, थर्ड पोजीशन जो है मेरा, फोर्थ पोजीशन पे भी डाल सकता हूं, फिफ्थ पोजीशन पे भी डाल सकता हूं। तो ये मेरा CH3 जो है 1 2 3 4 और 5 पोजीशनल पर CH3 जो मेरा ब्रांच या फिर आप चेन आइसोमर्स इसको कह सकते हो, चेन आइसोमर्स ऑफ अल्कीन 5 पोजीशन। अब जो है पोजीशनल आइसोमेरिज्म अगर मैं बात करूं, यहां पे मैंने फर्स्ट कार्बन पे दिया है, इसके अलावा मैं सेकंड कार्बन पे डाल सकता हूं, थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे, फिफ्थ कार्बन पे। उसी तरीके से ब्रांच में भी होगा हमारा। अगर मान लीजिए आपने ब्रांच बनाया है, उसमें अगर आप सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन या फिर फोर्थ पोजीशन पे आप डाल सकते हैं, या तो इस पोजीशन या तो इस यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे। इस दोनों साइड पे फर्स्ट पोजीशन होंगे, इस दोनों साइड से सेकंड पोजीशन और बीच में डालोगे तो थर्ड पोजीशन इन चेन आइसोमेरिज्म। तो अगर आप चेन आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड का सेपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप लोग ये आइसोमेरिज्म में ब्रांच आइसोमेरिज्म के जितने भी पार्ट होंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, एक यहाँ पे CH3 हो सकता है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, 3 ये हो गया आपका, और एक ये 4, ये 5, टोटल आपके 5 जो है ब्रांच या चेन आइसोमेरिज्म होंगे हेक्सीन। अब आ जाए पोजिशनल वाले में, तो फर्स्ट पोजीशन पर पहले में दिया हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन पर डालेंगे। तो सेकंड पोजीशन पर पहले नॉर्मल हेक्सीन बनाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6। सेकंड पोजीशन पर हमने क्या किया, नॉर्मल हेक्सीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, बस खाली क्या किया, 2 हेक्सीन इसका नेम होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है सेकंड पोजीशन पर है। अगर मान लीजिए इसको मैं थर्ड पोजीशन पर डालूं डबल बॉन्ड को, यहां पर मैंने थर्ड पोजीशन पर डाला 1 2 3 4 5 6। अब आप देख सकते हैं यहां पर जो मैंने डाला है थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड। अब अगर मैं फोर्थ पोजीशन पर डालूंगा तो भी सेकंड वाला पोजीशन उस साइड से काउंट करेंगे, सेकंड पोजीशन पे होगा। अगर उधर से मैं फिफ्थ पोजीशन पे डालूंगा तो फर्स्ट पोजीशन उधर से होगा, थर्ड पोजीशन हमारे दोनों साइड से बराबर है। तो मेनली ये दो आपके जो है हेक्सीन के ये दो आपके क्या होंगे, ये दोनों को हम लोग कहेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म, और इसको हम लोग कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। यस अनादा, बोर्ड इज नॉट क्लियर, नहीं आ रहा है क्लियर? एक बार रीजॉइन कर, बाकी लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इज इट क्लियर एवरीवन? ब्लर आ रहा है तुम लोगों को? अब देखो दिख रहा है,
Now is it clear, beta? Still yet no? अब दिख रहा है? डार्क प्रॉब्लम है ना? लाइट प्रॉब्लम नहीं है ना तुम लोगों का? ओके ओके। नाउ इज इट क्लियर? अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ओके चलो। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हेक्सीन का स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर हम लोग पोजिशनल आइसोमेरिज्म में 1 पोजिशनल में 2 बनाएंगे, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, और ब्रांच में आपका हो जाएगा 1 2 3 4 3 और 4 से इधर करोगे तो भी आईपीएसी नोमेनक्लेचर वही होगा। मतलब 4 आपके ब्रांच हो जाएंगे, जिसको आप लोग चेन आइसोमेरिज्म कहोगे, और 2 जो है आपके पोजिशनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ हम लोग डबल बॉन्ड कर नहीं सकते यहाँ पर। तो अल्कीन का ये जो हेक्सीन का स्ट्रक्चर है, ये 2 आपके हो जाएंगे किस चीज के? पोजिशनल के, और बाकी 4 जो होगा आपका इसका हो। क्योंकि जब आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखोगे तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को भी आपको ध्यान में रखना है। आप देखो यहाँ पर 2-मिथाइल पेंट-1-ईन, इसका जो नाम होगा 2-मिथाइल पेंट-1-ईन, राइट। अगर आप मान लीजिए 2 कार्बन को यहाँ पर इस CH3 को रिमूव करके यहाँ पे CH3 डालना चाहते हैं तो 4 हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, जिसमें 1 या फिर आप 2,4 डाइमिथाइल ब्यूट 2,4 डाइईन। आप क्या ऐसे लिख सकते हो? तो जितना भी जो स्ट्रक्चर होगा वो पहले आप लोग बनाना सीखेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है तो ओपन कीजिए अभी सामने में 13.9, देखिए प्रॉब्लम नंबर 13.9 में अभी हम लोग जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम लोग, जो भी क्वेश्चन है आपका राइट द, चलिए आप नाउ ऑल ऑफ यू हैव टू स्टार्ट। यस, तो वो जो आपका प्रॉब्लम था एनसीईआरटी वाला आप लोगों ने बनाया, टोटल आप लोगों का आईयूपीएसी नेम्स एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ अल्केन्स लिखना था। अल्कीन्स के सॉरी C5H10, पहले पेंटीन का आपका स्ट्रक्चर है और पेंटीन में कितने आइसोमर्स हो सकते हैं वो आप लोगों को बनाना है। आप लोगों ने बनाया 13.9, कितने लोगों ने बनाया नोटबुक में 13.9? पेंटीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 5, राइट। पांचों कार्बन को देख लीजिए, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, बराबर 1 2 3 4 5। उसके बाद अगर मान लीजिए आप इसका जो नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा? पेंट-1-ईन, पेंट-1-ईन, राइट। दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसको चेन आइसोमेरिज्म कर देंगे। इस CH3 को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। फोर्थ, ये तो हमारा स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन का स्ट्रेट लाइन बना देंगे और जो लास्ट कार्बन है उसके ऊपर में एक CH3 डाल देंगे। अदरवाइज सेकंड लास्ट में भी हम लोग डाल सकते हैं, थर्ड लास्ट में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काउंटिंग जो करना है वो डबल बॉन्ड साइड से करना है, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देना है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये 5 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर अगर हम फर्स्ट हमारा कार्बन है यहाँ पे वो डबल बॉन्ड वाला है, और फोर्थ के नीचे में जो अगर हम मिथाइल ग्रुप डाल रहे हैं तो फोर्थ के नीचे में अगर आप मिथाइल ग्रुप डालोगे तो कौन सा हो जाएगा? इसका नाम पता है क्या होगा? इसका नाम कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? टोटल 5 कार्बन हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वापस यहाँ पर ब्रांच हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, तो टोटल 5 कार्बन को हम लोग पेंटेन कहते हैं। तो यहाँ पर पेंट-1-ईन इसका भी नाम हो जाएगा। तो ये आपका ब्रांच नहीं हुआ। इसको क्या करना है? CH3 को आपको थर्ड पोजीशन पर देना है, राइट। तो इसका नाम हो जाएगा आपका 3-मिथाइल ब्यूट-1-ईन, 3-मिथाइल ब्यूट-1-ईन। गॉट इट एवरीवन?
ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर होगा। अगर आप ये डबल बॉन्ड जहां पे है वहां पे डालना चाहते हो, वहां पे जो आप नाम लिखोगे क्या नाम होगा यहाँ पर? अगर हम यहाँ पर एक डबल बॉन्ड डाल दें जहां पर फर्स्ट पोजीशन के पास डबल बॉन्ड है और सेकंड पोजीशन में ऊपर में मैंने CH3 ग्रुप डाल दिया, तो ये भी टोटल 4 कार्बन, इसका नाम भी क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 मिथाइल ब्यूट 1इन, 2 मिथाइल ब्यूट 1इन, उसका नाम था 3 मिथाइल ब्यूट 1इन, इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूट 1इन। अगर हम फर्स्ट पोजीशन पर अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो वापस ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि टोटल 5 कार्बन हो जाएगा और पेंट 2 इन हो जाएगा। पोजीशन ऑफ double bond will be changed, not a chain isomers will be there, because in the chain isomers the number of carbons will be changed, not the position. Here if I put CH3 on this double bond side on the first position, then the position of double bond will be changed. Number of carbon will be 5 only, its name will be pent 2ene. So here you have to remember about the chain isomerism and the positional isomerism. 13.9 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है? सब लोगों को पेंटीन का, नॉर्मल पेंटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, पेंट 1इन का। उसके बाद उसके कितने चेन आइसोमर्स हो सकते हैं वो बनाना है, उसका IUPAC नेम लिखना है। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? जल्दी बताओ। 13.9 समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। किन लोगों को नहीं समझ में आया जल्दी बताइए। जिन लोगों को नहीं समझ में आया बोलना है कि सर मुझे नहीं समझ में आया, तो फिर से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। क्विक, सब लोगों को आ गया ये वाला समझ में? तो नेक्स्ट वाला जो हमारा आइसोमेरिज्म है, जिस आइसोमेरिज्म का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है आप लोगों को पता होगा। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? चैप्टर नंबर 12 में हमने सीखा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? साइड वाइज एंड डायगोनली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और हम लोग किसका आइसोमेरिज्म बना रहे हैं? अल्कीन का आइसोमेरिज्म बना रहे हैं, राइट? वी आर ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन आइसोमर्स। तो यहाँ पर अगर हम पहले तो इथीन का स्ट्रक्चर बना दीजिए। इथीन में आप लोगों को पता होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि अगर हमारा जस्ट सपोज कीजिए यहाँ पर X है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी हैलोजन ग्रुप है, कोई भी प्रीफिक्स है, कोई भी सफिक्स है, अगर कुछ भी रहे जो दो डिफरेंट है, XY और XY रहेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या आप लोगों को लग रहा है कि अगर यहाँ पर जो साइड वाइज अगर हम दोनों को तोड़ दे तो दोनों का सेम स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलेगा, इधर भी XY इधर भी XY। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें करना क्या है, आप लोगों को XY के बदले या तो X के बदले आप एक हाइड्रोजन डाल दीजिए, Y के बदले CH3 डाल दीजिए। तो अगर हम यहाँ पर X के बदले हाइड्रोजन और Y के बदले CH3, H CH3, यहाँ पे भी H और CH3, तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो साइड वाइज स्ट्रक्चर है दोनों का सेम स्ट्रक्चर मिरर इमेज टाइप का बनेगा, HCH3 HCH3। तो ये जो इमेज है आपका, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। और अगर यही स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए ये कार्बन को हमको कांस्टेंट रखना है और ये जो सेकंड कार्बन है उसको क्या करना है, सेकंड कार्बन को रोटेट कर देना है। तो रोटेट करेंगे तो ये CH3 हमारा ऊपर में आ जाएगा और ये H हमारा नीचे आ जाएगा। याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कन्फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा था, रोटेमर्स कन्फॉर्मर्स, याद है? प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कन्फॉर्मर्स रोटेमर्स के बारे में पढ़ा था, तो कन्फॉर्मर्स और रोटेमर्स में हमने क्या सीखा था? न्यूमन्स और सॉहर्स प्रोजेक्शन में कि आपने देखा था कि एक कार्बन को कांस्टेंट रखना है और दूसरे कार्बन को मूव करना है, लेकिन वो सिंगल बॉन्ड था, वो फ्रीली मूव हो जाता है।
ये डबल बॉन्ड है, ये फ्रीली मूव नहीं होगा। बच्चों ये वर्ड याद रखना, कन्फॉर्मर्स में हमारे अल्केन्स थे, हियर देयर आर अल्कीन्स, so alkenes are not freely to move the structure. In your NCERT that is given that if you are fixing two cardboard with the nails and you are trying to rotate the another cardboard, is it possible that another cardboard will be rotated because you are fixed with the iron nail? So it's not possible to rotate that. Similarly here also this type of conformers are not possible. So here both the carbons are having diagonally, you can see here this CH3 and this CH3. If you will write the names, both the names, if you will talk about the polarity, if you will talk about the IUPAC nomenclature, here the name will be 1, 2, 3, 4. There are total 4 carbons called bute, and on the second position there is double bond. So bute 2E, bute 2E is called trans geometrical isomerism. This is called trans, and earlier the figure which we have drawn, that was cis geometrical isomerism. This is called trans geometrical isomerism. So the difference between the cis and trans, you have seen that in the cis, if you either break both the carbon sides, you will get the same structure. If you break here HCH3 and H will be here HCH3. That will be the structure of cis geometrical isomerism, and the structure right now which is represented on the whiteboard, this structure is called trans geometrical isomerism. The difference between the cis and trans, you can say they are having different melting point and boiling points. They are having different polarity, polar and non-polar. So if I talk about the cis and trans, then you can ask me, sir, cis one is more polarity or trans one? So if you will draw this polarity of this bute 2E, the structure of trans geometrical isomerism, because both the sides is having the same CH3 group, both the sides are having same hydrogen group, so here it is a non-polar compound. But if you take the structure of cis geometrical isomerism, here H, here CH3, here H, here CH3, that will be cis geometrical isomerism will have some polarity. If I talk about the polarity value, what will be the magnetic moment value, how much dB will be there, then you can see in your NCERT it's written that the cis bute 2E polarity value is 0.33 dB. And if I talk about the trans geometrical isomerism of bute 2E, then there is a zero value of polarity in this trans geometrical isomerism. So if we talk about the polarity, then you have to remember that in the cis geometrical isomerism, it will be polar compound. And if we talk about the trans geometrical isomerism, then we have to say that the trans geometrical isomerisms are generally non-polar. So here both the compounds will have different melting point and boiling points. Their physical properties will be the same. But if you talk about the structures and molecular formulas, so in the structures only you can see that the change of positions. That's why their name is cis and trans. Okay? So the difference between cis and trans is if I inform you to draw the structures of these conformers or in this geometrical isomerisms. So can you draw? Yes or no? Just suppose here in the ethene. So here we are taking the geometrical isomerisms. In this geometrical isomerisms of ethene, we are giving different compounds. Just suppose here in this ethene, what I am giving on the top side Cl and the down side CH3. So can you tell me where I have to put Cl and where I have to put CH3, especially for cis geometrical isomerism? अगर यहाँ पर Cl है और यहाँ पर CH3 है, तो इस साइड में कहाँ पर Cl और CH3 देंगे कि ये स्ट्रक्चर हमारा cis geometrical isomerism कहलाएगा. Can anybody say me? Yes or no? Quick. Another. अगर इस स्ट्रक्चर को मुझे cis geometrical isomerism बनाना है, तो सेम साइड में यहाँ पर क्लोरीन डालना है और यहाँ पर CH3 डालना है, राइट? तो ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा, ये आपका cis geometrical isomerism. कौन सा? cis geometrical isomerism.
गॉट इट? यस और नो? समझ में आया? आप लोग नोटबुक पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए और फटाफट बताइए कि समझ में आया या नहीं आया। इसका आप लोगों को दूसरा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है, ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। All of you have made the structure of this trans one. सब लोगों ने इसका ट्रांस वाला स्ट्रक्चर बनाया। ये सिस है, इसका नाम तो मुझे बता सकता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्विक, एनीवन? IUPAC name of this compound? From where we will count? From here. 1, 2, 3, 4. 2, 3 dichloro. 2, 3 dichloro. Bu2E. And thus, after IUPAC nomenclature, you have to put here that this is the structure called cis. तो यहाँ पर cis आगे में लिख देना है और लिखना है 2,3-dichlorobut2ene। इसका आप लोगों को ट्रांस का स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बन जाएगा आप लोगों को? इस कंपाउंड का ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। यस और नो? जस्ट टाइप इट। अगर हम इसका ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यहाँ पर इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। ये जो क्लोरीन ऊपर में था, उस क्लोरीन को आपको नीचे में डालना है। मिथाइल नीचे में था, मिथाइल ऊपर में जाएगा। वापस यहाँ पर जो है आपका CH3 आ जाएगा और इधर Cl हो जाएगा। तो नेम तो आपका सेम ही रहेगा, 2,3-dichlorobutylene। खाली यहाँ पर जो है आपको क्या करना है? ट्रांस लिख देना है। ट्रांस 2,3-dichlorobut2e। गॉट इट? सिस और ट्रांस में डिफरेंस पता चला? यस और नो? सिस और ट्रांस में आप लोगों को डिफरेंस पता चला? अनादा, रिया? किसी को नहीं पता चला? All of you can see the board, yes or no? सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर का ये जो IUPAC नॉमेनक्लेचर मैंने लिखा है, इसको आप लोग